हेलो एंड वेलकम टू जिंग थिंग। आज हम लेके आए आपके लिए स्पेशली अपनी क्लासिक 350 रिबॉर्न 2021 सितंबर मॉडल। इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू यानी कि 18 महीने, 1.5 साल या 10,000 से ऊपर किलोमीटर्स का रिव्यू लेके आए आपके लिए। आइए देखते हैं। ये है 2021 सितंबर मॉडल सिग्नल्स मार्श ग्रे कलर है, लेकिन बेसिकली ये मिलिट्री ग्रीन कलर में ही आती है। आइए चेक करते हैं कितनी है इसकी माइलेज। इस वक्त हमारा स्पीडोमीटर हमारे को क्या माइलेज दिखा रहा है, तो इसको ऑन करते हैं यहाँ से स्पीडोमीटर को। 10,900 किलोमीटर्स हो चुके हैं इस बाइक के। तो 10,900 किलोमीटर करने के लिए हमने इस बाइक को बहुत सारी लंबी राइड्स भी करी। हम इसको लेके गए चंडीगढ़, नेपाल, देहरादून, पिलियन के साथ भी लेके गए। बहुत सारी हमने इसमें ऑफ रोडिंग भी की, बहुत सारी हमने इसमें ग्रुप राइड्स भी की हैं, संडे राइड भी की हैं। तो टोटल मेरे पास, क्योंकि एक और बाइक भी है इंटरसेप्टर, तो दोनों बाइक्स मिला के मेरी 20,000 हो गई हैं। इसलिए 1.5 साल में चलिए लगभग 10,000 किलोमीटर्स। तो आइए देखते हैं बाइक की पूरी कंडीशन अभी क्या है। तो ये है हमारे सिग्नल्स मार्श ग्रे 2021 सितंबर मॉडल क्लासिक 350 रिबॉर्न, जो कि रिबॉर्न जब लॉन्च हुई थी हमने सेकेंड डे पे ले ली थी ये बाइक। और ये सिग्नल्स एडिशन है। जिस तरह से हमने बाइक ली थी शोरूम से, कम्प्लीटली उसी कंडीशन में बाइक अभी भी है। बाइक क्योंकि ये मैट कलर में है तो मैट कलर का ध्यान रखना पड़ता है आपको। बॉडी में आप देख रहे हैं पूरा जो मैट फिनिश है वो कम्प्लीटली मेंटेन्ड है। किसी भी तरह की कोई ग्लॉसी फिनिश अभी तक आई नहीं है बाइक में। मैट को सेव करने के लिए मैंने इस पर PPF भी करवा रखा है, जो रिसेंटली मैंने कराया था, क्योंकि मैं देख रहा था कुछ पिछले 2-3 महीने से इसमें जो शाइन थोड़ी सी आने लग गई थी, क्योंकि किसी ने वॉश के टाइम पे सोप लगा दिया था। इससे पहले कि वो शाइनिंग होता, मैंने ऑलरेडी इसको PPF करा दिया इसके अंदर, तो इसके अंदर पूरी मैट फिनिश बरकरार है। PPF कोटिंग करवाई जा रही है इसमें मैट फिनिश पे DM की। यह है मलिक बाइक मॉडिफाइड। वेयर एंड टियर के कुछ साइंस आपको दिखाता हूँ। उसमें 11,000 किलोमीटर चलने के बाद टायर की कंडीशन क्या है आप देख रहे हैं। ये फ्रंट टायर है, फ्रंट टायर काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। इसी तरह जो रियर टायर है काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। अभी आराम से ये 2,000 किलोमीटर और चल जाएगा। जब शोरूम से हमने बाइक ली थी तो इस बाइक में कोई खास एक्सेसरीज लगी नहीं हुई थी। तो मैं सिर्फ एक ये लेग गार्ड लगा हुआ था और ये सम गार्ड हमने बाद में लगवाया था। फिर हमने लगवाया इसके अंदर ये विंड स्क्रीन, जो कि लुक भी इन्हेंस करती है और आपको विंड ब्लास्ट से बचाती है। साथ में हमने लगवाया ये रियर पैसेंजर के लिए बैक रेस्ट, और उसका ये बैक रेस्ट और साथ में बैक रेस्ट स्टे। फिर हमने लगवाया था इसमें पैनियर्स। ये भी रॉयल एनफील्ड की पैनियर्स हैं, ये लॉकेबल हैं। इसके अलावा रिसेंटली मैंने इसके अंदर रियर लगेज कैरियर प्लेट M टेक्निक्स की ये लगवाई है। ये काफ़ी अच्छी है टूरिंग के लिए, और आपका पूरा जो बैग है प्रॉपर्ली इसके ऊपर आता है। दिखाता हूँ मैं आपको कैसे आता है। तो ये मेरे पास वायाटेरा एलिमेंट बैग है, जिसको मैं यूज़ करता हूँ फॉर टूरिंग। पहले इसको मैं माउंट करता था सीट पे या साइड में, और जब से ये टॉप प्लेट लगवाई है मैंने, तो उसको मैंने टेस्ट किया है। बहुत अच्छे से इसमें फिट होता है, क्योंकि इस एलिमेंट बैग में स्ट्रैप्स दिए हुए हैं। डबल D इसके अंदर सिस्टम है उसको लॉक करने का, तो बहुत नीट लगता है और आपकी बैग बहुत सिक्योर रहती है। तो बहुत ही नीट लुक आता है इसमें आपको। आई रियली लाइक दिस। इसके अलावा मैंने इसमें लुक इन्हांस करने के लिए फ्रंट लाइट पे जो कैप आता है वो इस मॉडल में नहीं आता, वो मैंने एडिशनली इसके अंदर ऐड कराया था। इसके अलावा मैंने इसमें नोवाटेक का एक मॉड्यूल लगाया है, जिससे कि हेडलाइट ऑफ हो जाती है। आपको पास स्विच को 5 सेकंड प्रेस करना होता है, लाइट अपने आप ऑफ हो जाती है। ऑन करने के लिए आप दोबारा 5 सेकंड प्रेस करते हैं, लाइट ऑन हो जाएगी। मोबाइल होल्डर लगा हुआ है इसमें बोबो का क्लॉ, और बहुत स्टर्डी है। टॉप स्पीड से बिल्कुल भी आपका मोबाइल हिलता नहीं है। इसके अलावा बाइक में मैंने ऐड किए थे रेड रूस्टर परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट्स। ये मैं तभी चलाता हूँ जब मुझे सिटी में ही राइड करना हो और आपको लगे कि हाँ भाई कोई इस वक्त चुरान वगैरह की चांसेस नहीं हैं, तो ही लगाता हूँ। अदरवाइज़ जब मैं सिटी के बाहर जाता हूँ तो मैं कुछ चेंज कर देता हूँ एग्जॉस्ट को, एंड आई राइड ऑन रेगुलर एग्जॉस्ट्स। तो बात करते हैं सबसे पहले मेंटेनेंस की। जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बाइक की वही है जो कि सिंपल आपकी आती है सर्विसिंग में। आप पहली सर्विस 500 पे, दूसरी सर्विस 5,000 पे, तीसरी 10,000 पे, फिर 15,000 पे। और आपका ऑयल जो चेंज होता है टिपिकली वो फर्स्ट सर्विस पे होता है 500 पे, क्योंकि उसमें आपकी बाइक
रनिंग हो रही होती है उस टाइम पे, और उसके बाद आपका एवरी 10,000 होता है, लेकिन मैंने उसको एवरी 5,000 करवाया अब तक। अब फर्स्ट सर्विस के बाद चाहें यू कैन चेंज आफ्टर एवरी 10,000 किलोमीटर्स इन द इंजन ऑयल, दैट्स हाउ इट इज़ रिकमेंडेड। इसके अलावा इस बाइक में कोई वेयर एंड टेयर की कोई इशूज़ अब तक आई नहीं है, कहीं पर भी किसी तरह की कोई रस्टिंग की इशू नहीं है, कहीं पर भी कोई प्लास्टिक पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स कोई वेयर ऑफ नहीं हो रहे हैं। सिर्फ जो उसके टायर हैं जो कि वो यूज़ हुए हैं वो चले हैं, आपने देखिए कंडीशन काफ़ी अच्छी है उसकी। इसके अलावा सिर्फ अब तक मुझे 10,500 किलोमीटर्स के ऊपर रियर ब्रेक पैड चेंज कराना पड़ा है। इसके अलावा कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम मेरी बाइक में अब तक आई नहीं है। और मैंने इस पर लंबे लंबे टूर्स भी किए हैं, जैसे बताया मैंने आपको, नेपाल, चंडीगढ़, देहरादून, पिलियन में भी ईजिली आप हाईवे पे इस पे यू कैन क्रूज़ एट 110 किलोमीटर्स इवन विद द पिलियन। गियर्स हैं बहुत टॉल हैं, तो आपको बार बार अपने गियर चेंज भी नहीं करने पड़ते हैं। सो आप किसी भी गियर से कहीं से भी उठा दीजिए, चाहे अपने गाड़ी में आप डबलिंग भी कर रहे हो, आराम से गाड़ी उठती है। तो इस पर आप आराम से टूरिंग भी कर सकते हैं, और क्योंकि इसके अंदर स्पोक व्हील्स हैं आप ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं। और राइडिंग और बाकी चीज़ों के बारे में बाइक हैज़ बीन डूइंग प्रीटी वेल। मैं इसको लेके गया हूँ देहरादून, नेपाल, चंडीगढ़ और बहुत सारी लोकल राइड्स में चंडीगढ़ और देहरादून तो मैं I went to the wife in a pillion with the pillion. So the bike was riding pretty well. The bike was giving an average of about 36-37 when you go on a higher speed. If you ride on a slower speed तो आपको अराउंड 40 की एवरेज मिल जाती है। फ्यूल गेज इतना एक्यूरेट नहीं है, लेकिन फिर भी आपका अंदाज़ वाला काम चल जाता है। बाकी ओवरऑल बाइक में कोई भी इशू नहीं है, परफेक्ट चल रही है। जो भी लोग क्लासिक 350 रिबॉन लेना चाहते हैं, जे सीरीज इंजन में 3 बाइक्स आती हैं, क्लासिक 350 आती है, हंटर आती है और मीटियोर आती है। अगर आपको पसंद है ओल्ड वाला बुलेट का लुक तो आप लीजिए क्लासिक। अगर आपको पसंद है टूरिंग बाइक विद लो सेट सीटिंग, हायर हैंडल बार, टूरिंग स्टांस तो आप लीजिए मीटियोर। अगर आप यंगस्टर हैं, आपको पसंद है हल्की बाइक, क्योंकि हंटर के वेट भी काफ़ी कम है इससे, तो आप हंटर भी देख सकते हैं। सारे इंजन सेम है, और मैंने ये ली है और मैं काफ़ी इससे प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। मैंने इसमें कई चीज़ें कराई हैं, जैसे कि छोटे मोटे मैंने इसमें लगा रखे हैं अपने एम्बेलिशमेंट्स, सत्यमेव जयते, और क्योंकि मैंने यहाँ पे ये पैरा ट्रूपर्स का भी एक लगा रखा है छोटा स्टिकर। इसके अलावा ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं कर रखी हैं। आपको इसकी मैं एक आवाज़ सुना देता हूँ कि रेड रूस्टर एग्जॉस्ट में ये बाइक साउंड कैसे करती है। बाकी इसके अलावा मैंने बहुत सारी इसकी वीडियोस बनाई हैं जहाँ मैंने दिखाया है कि टॉप स्पीड इसकी कितनी आती है, ऑलमोस्ट 120 आती है, माइलेज कितनी आती है। मुझे एक बार माइलेज इसकी 40 की भी बहुत ऊपर मिली थी। बाइक में पिलियन कंफर्ट कम्प्लीटली है, कोई इश्यूज़ नहीं है। तो येस, ग्रेट बाइक, आई कम्प्लीटली रिकमेंडेड। मेरे पास 18 महीने से है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू फॉर लाइकिंग माई वीडियोज़, कीप लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग। बाय बाय फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।